घृण्य संहिता में प्रत्याहार, धारणा और ध्यान की अवधारणा की बात करेंगे हम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रत्याहार की। तो प्रत्याहार जो है वो घृण्य संहिता में अध्याय 4 में आता है। पहले अध्याय में षटकर्म का वर्णन है, दूसरे अध्याय में आसनों का वर्णन है, तीसरे अध्याय में मुद्राओं का वर्णन है और चौथे अध्याय में हमें प्रत्याहार का वर्णन देखने को मिलता है। तो षटकर्म से शोधन और आसनों से दृढ़ता, मुद्राओं से स्थिरता और प्रत्याहार से धैर्य आता है, धैर्य की उत्पत्ति होती है। ये हमने देख लिया कि चौथे अध्याय में आता है। अब हम जानते हैं प्रत्याहार होता क्या है। तो जो हमारा हठ योग का ग्रंथ है घृण्य संहिता, इसमें प्रत्याहार का जो अर्थ दिया है या प्रत्याहार क्या होता है वो है संभाव पैदा करना ही प्रत्याहार कहलाता है। तो संभाव क्या होता है? समान मनोवृत्ति वाला व्यक्ति। जैसे कि अगर हमें क्रोध आ रहा है या गुस्सा आ रहा है या भय है, द्वेष है, राग है आदि जो बुराइयां हैं उनमें भी एक जैसा रहना। और अगर हमें सुख खुशी मिल रही है, सुख मिल रहा है, हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं, उसमें भी समान स्थिति में रहना ही संभाव कहलाता है। तो महर्षि घृण्य कहते हैं, जब प्रत्याहार का फल बताते हैं तो उसमें कहते हैं कि धैर्य और धीरज का पालन करना ही क्या कहलाता है? प्रत्याहार। मतलब जब हम प्रत्याहार करते हैं तो हमें धीरजता आती है और धैर्य करना हम सीखते हैं। तो प्रत्याहार का उपदेश देते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि इसका पालन करने से जो हमारी काम वासना है, क्रोध है, मोह है, राग है, द्वेष है आदि जो भी बुराइयां हैं वो उनकी क्या होती है? समाप्ति हो जाती है। और प्रत्याहार में जो जितने भी हमारे शत्रु होते हैं उन सबका नाश हो जाता है। शत्रु का आशय है क्रोध, मोह, राग, द्वेष, ये वाले, इनको हम शत्रु कहते हैं और ये नष्ट हो जाते हैं। जब जब भी हमारा क्या होता है, मन चंचल होता है या मन भटक जाता है तो उसको पकड़कर अपनी आत्मा के वश में कर लेना ही या आत्मा के अधीन कर लेने का प्रयास करते हैं और इसी को हम कहते हैं प्रत्याहार। सामान्य भाषा में हम समझेंगे कि प्रत्याहार जब बुराई हो रही है या फिर अच्छाई हो रही है उन दोनों में हमें संभाव का भाव रखना है, संभाव पैदा करना है। मतलब कोई आपकी निंदा कर रहा है, आपकी बुराई कर रहा है तो आपको दुखी नहीं होना, क्रोध नहीं करना है, आपको समान भाव रखना है। और आपकी तारीफ कर रहा है तो भी आपको संभाव पैदा करना है अपने अंदर, समान भाव से अपने आप को रखना है। अपमानित कर रहा है या आपको सम्मानित किया जा रहा है कहीं पे भी, तो इन दोनों स्थितियों में हमें अपने आप को क्या रखना है? सम रखना है। सम मतलब संभाव और संभाव मतलब कि हमें अपने मनोवृत्ति को समान रखना है, ना ही तो ज्यादा प्रफुल्लित होना है और ना ही उदास होना है। इसी में कहते हैं महर्षि घृण्य कि जब अगर कहीं से आपको दुर्गंध आ रही है या सुगंध आ रही है उसमें भी आपको संभाव से रहना है। अगर कोई रस, जैसे कि रस बोला गया यहाँ पे, खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, ये जो स्वाद होते हैं हमारे, इनमें अपनी लिप्तता नहीं दिखानी है हमें। अगर कोई नमकीन किसी को बहुत पसंद है तो उसमें लिप्तता नहीं दिखानी कि उसी को बस खाए जा रहे हैं, और मीठा नहीं पसंद है तो उसकी बुराई किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। अगर आप प्रत्याहार का पालन करते हैं तो खट्टा जो रस आपको नहीं पसंद है उसकी भी निंदा नहीं करनी, उसमें भी संभाव पैदा करना है, संभाव से रहना है। और अगर कोई चीज़ आपको बहुत पसंद आ रही है तो उसके प्रति एकदम पागल नहीं हो जाना कि उसको ग्रहण करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। हमें संभाव से रहते हुए अपने मन को आत्मा के अधीन करते हुए और संभाव में संतुलन में बने रहेंगे और संतुलित मात्रा में ही हम इन रसों का पालन करेंगे या ग्रहण करेंगे। और जो रस आपको पसंद नहीं आते हैं कुछ लोगों को, तो उनके प्रति नफरत नहीं पैदा करनी। जो रस आपको नहीं पसंद है उसके लिए हमें नष्ट करने का भाव पैदा नहीं लाना चाहिए। और अब हम बात करेंगे कि जो हमारे योग के 3 ग्रंथ हैं उनमें प्रत्याहार को कैसे बताया गया, अलग अलग दिया गया है। जैसे गीता में कहा गया है समत्वम योग उच्यते,
इसको दूसरे अध्याय में 48वें श्लोक में कहा गया है। इसका भी मतलब होता है कि समभाव मतलब समान मनोवृत्तियों को रखना, समान स्वभाव रखना। और वैसे ही घृण्य संहिता में प्रत्याहार कहा गया है इसका नाम, वहाँ पे समत्वम योग उच्यते कहा, घृण्य संहिता में प्रत्याहार कहा गया, और योग दर्शन में तप। तो समत्वम योग उच्यते, प्रत्याहार और तप, ये तीनों का मतलब एक ही होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे जो है घृण्य संहिता में ध्यान। तो इसके जो हमने 4 अध्याय पढ़ लिए थे, बताया था, उनमें पहला षटकर्म है, दूसरा अध्याय में आसनों का वर्णन मिलता है, तीसरे अध्याय में मुद्राओं का, और चौथे अध्याय में प्रत्याहार का। तो अब हम छठे अध्याय में हमें क्या मिलता है, ध्यान का वर्णन मिलता है, तो हम उसको देखेंगे। घृण्य संहिता में 3 प्रकार के ध्यान बताए गए हैं। तो ये 3 प्रकार के ध्यान होते हैं कुछ इस प्रकार। पहला होता है स्थूल ध्यान, दूसरा होता है ज्योति ध्यान, और तीसरा होता है सूक्ष्म ध्यान। तो स्थूल ध्यान क्या होता है? स्थूल ध्यान किसी ठोस वस्तु पे लगाया जाता है और प्रत्यक्ष रूप से जो हमें दिखाई देती है उस पे जब हम ध्यान लगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? स्थूल ध्यान। जो वस्तु हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है, जब उस वस्तु पर ध्यान लगाया जाता है तो उसे स्थूल ध्यान कहते हैं। जैसे कि हमारे सामने दीपक रखा जलता हुआ, तो वो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है, तो जब हम उस पर ध्यान लगाते हैं तो उसे स्थूल ध्यान कहते हैं। और स्थूल ध्यान ध्यान की प्रारंभिक अवस्था है। अब हम बात करेंगे दूसरे ध्यान की, ज्योति ध्यान। ज्योति ध्यान क्या होता है? जिसे हम आज्ञा चक्र पे लगाते हैं। तो आज्ञा चक्र क्या होता है? जो यहाँ पे आपके सामने है, यहाँ पे दोनों भौं के मध्य में, मतलब दोनों आईब्रो के मध्य में हम यहाँ पे देखिए ध्यान लगाते हैं जब, तो उसे कहते हैं आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हैं। और इस ज्योति ध्यान को तपोमय ध्यान भी कहा जाता है। और ये एक शक्ति स्वरूप होता है, क्योंकि जो हमारा आज्ञा चक्र है वो शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इसे शक्ति स्वरूप भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम आएंगे सूक्ष्म ध्यान। ये सबसे अच्छा और श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इसमें योगी जब अपनी योग सीख के एकदम हाई लेवल पे पहुंच जाता है तब ये ध्यान लगा पाता है। और इसे बिंदु पर लगाया जाता है। ये बिंदु पर लगाया जाने वाला ध्यान सूक्ष्म ध्यान कहलाता है। तो जो बिंदु पे लगाया जाता है उसको आपने जान लिया कि सूक्ष्म ध्यान कहते हैं। तो ये 3 अवस्थाएं होती हैं ध्यान की, और इनमें जब कोई पूछे कि श्रेष्ठ कौन सा होता है, तो श्रेष्ठ होता है सूक्ष्म ध्यान, क्योंकि जो स्थूल ध्यान है उससे 100 गुना अच्छा होता है ज्योति ध्यान, और उससे लाख गुना अच्छा होता है सूक्ष्म ध्यान। तो ये सबसे अच्छा माना गया है।